This is the continuation of previous video, so must watch the previous video, then read it. Welcome to the online educational portal of Web Institution. This is Saurav. In this whole video, we are just delivering the lectures on about how to start your coding using inline style sheets. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 6 है जिसमें हमें इनलाइन स्टाइल शीट का कोडिंग का प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है, सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें। ओके, सो गाइज, हमने आपको बताया था CSS की मदद से आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? तो वेबसाइट तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वेबसाइट के छोटे छोटे हिस्से को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली CSS में कोडिंग करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज़ को देखें। ओके, तो ऐसा सपोज कर ले कि जब आप HTML में बटन को बनाते हो तो आपका बटन कुछ इस तरह का दिखता है। क्लियर? अगर मैं CSS से इसी बटन को डिज़ाइन करूँगा तो ये बटन कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये मैंने कॉमन सा डिज़ाइन जनरेट किया है। आप प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के हिसाब से अलग अलग तरह का डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो बटन में। खैर, तो इसी का प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं कि इस बटन को CSS में हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। और प्रॉपर्टी और वैल्यू को इंसर्ट करने का CSS में 3 तरीका है, जिसमें हम पहला तरीका फॉलो कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल शीट। क्लियर गाइज? अगर आपको स्टाइल शीट समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, स्टाइल शीट भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप Notepad++ में कोडिंग करें। HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल ऑप्शंस में जाए, सेव ऑप्शन को चुने, लोकेशंस को मैं डेस्कटॉप सेट कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ किसी भी नाम से। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ सौरभ के नाम से, और एक्सटेंशनली इसे मैं HTML में सेव करूँगा। ओके, अब ये सेव हो गया। अब मैं काम करता हूँ, बॉडी टैग के अंदर बटन बना रहा हूँ जिसमें मैं लिखने वाला हूँ सौरभ सर। क्लियर? और अब मैं बटन को लॉक कर देता हूँ। ओके, सिंपली आप रन ऑप्शन में जाएं और लॉन्च इन क्रोम ऑप्शन को चुनकर इसको रन करके चेक करें। यस, हमारा बटन बन चुका है। ओके, अब मैं इस बटन को डिज़ाइन करने वाला हूँ CSS की मदद से। तो आप देखिए मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन किस तरीके से इंक्लूड करने का तो 3 तरीका है। तो हम सबसे पहला तरीका पढ़ रहे हैं, इनलाइन स्टाइल शीट। इसका मतलब ही है आप जिस लाइन को डिज़ाइन करना चाहते हो उसी लाइन में CSS की कोडिंग। तो सिंपली आप इस बटन को डिज़ाइन करने वाले हो तो बटन वाले लाइन में ही CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो इनलाइन स्टाइल शीट में स्टार्ट टैग के साथ आप क्या करते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हो। क्लियर? और स्टाइल एट्रीब्यूट के वैल्यू में आप डिफाइन करोगे CSS का कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यू। क्लियर? सिंपली आप जिस टैग में डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उस टैग के स्टार्टिंग टैग में आप लगाओगे स्टाइल एट्रीब्यूट और डुअल कोट से CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को मार्क कर दोगे। क्लियर? ओके, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, CSS का विड्थ प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 200 पिक्सल्स। इसका मतलब है ये जो बटन है इसका विड्थ 200 पिक्सल्स हो जाएगी। तो ये CSS का प्रॉपर्टी है। एक एक प्रॉपर्टी टर्मिनेट किया जाता है सेमीकोलन के साइन से। ये एक प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल से जो आपको फॉलो करना है। जब भी आप प्रॉपर्टी और वैल्यू को एंड करोगे आप उसके लास्ट में सेमीकोलन लगाओगे। इसका मतलब है कि आपने इस प्रॉपर्टी को एंड कर दिया। क्लियर? तो अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ। यस, आप देखें बटन का विड्थ 200 पिक्सल्स इंक्रीज हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ,
बटन का हाइट भी लगाने वाला हूँ। तो टर्मिनेट करने के बाद मैं अगला प्रॉपर्टी हाइट पास कर रहा हूँ 200 पिक्सल्स। फिर मैंने इस प्रॉपर्टी को भी टर्मिनेट किया। अब मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। यस, ओके। शायद विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। मैं सिंपली डिफाइन करता हूँ विड्थ 120 पिक्सल्स और हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ 120 पिक्सल्स। क्लियर? ओके। सो आप इसको परफेक्टली दिखाने के लिए विड्थ को थोड़ा ज़्यादा रखें। जैसे मैं विड्थ 150 पिक्सल्स कर देता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। मैं थोड़ा सा और विड्थ बढ़ा सकता हूँ ताकि ये सही से नज़र आए। सिंपली यस। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट है। आप चाहे तो हाइट को भी डिक्रीज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं हाइट रख देता हूँ इसका 90 पिक्सल्स। क्लियर? सेव करके आप रन करें, रिफ्रेश करें। हमने अपने बटन में विड्थ और हाइट सेट कर दिया। ऐसा करने के लिए पहला प्रॉपर्टी हमने लगाया विड्थ, जिसका वैल्यू हमने डिफाइन किया 200 पिक्सल्स। फिर हमने इसको टर्मिनेट किया। ये इस प्रॉपर्टी की पहचान है कि हमने इसको एंड कर दिया इसकी मदद से। फिर ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था। फिर दूसरे प्रॉपर्टी को हमने एंड किया सेमीकोलन से। क्लियर? तो विड्थ हमने पास किया 200 पिक्सल्स, हाइट हमने पास की 90 पिक्सल्स। तो इसका मतलब है ये जो बटन आप देख रहे हो, इस बटन का विड्थ हो जाएगा 200 पिक्सल्स और हाइट हो जाएगा 90 पिक्सल्स। ओके, इसलिए जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो इस बटन का विड्थ 200 पिक्सल्स और हाइट 90 पिक्सल्स हमें नज़र आ रहा है। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन में मैं बैकग्राउंड कलर इंसर्ट करूँ। तो मैंने आपको कौन सा प्रॉपर्टी बताया बैकग्राउंड कलर करने के लिए? बैकग्राउंड हाइफन कलर। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। तो जैसे मैं बैकग्राउंड कलर पास कर रहा हूँ येलो। सिंपली अब आप इसको सेव करें और रन करें। यस। एक और प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था, दैट इज बॉर्डर। बॉर्डर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके पास 3 वैल्यू है। सबसे पहले आप डिफाइन कर दो कि बॉर्डर आपको कितना मोटा चाहिए। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद आपको बॉर्डर का डिज़ाइन डिफाइन करना पड़ता है। तो एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है CSS का सॉलिड। बहुत सारे बॉर्डर्स के डिज़ाइन होते हैं, वो आपको समय के अनुसार बता दिया जाएगा। बस अभी आप याद कर ले कि बॉर्डर जब भी आप बनाएं, सबसे पहले बॉर्डर की मोटाई पास करें, फिर बॉर्डर का डिज़ाइन जो सॉलिड के नाम से होगा। क्लियर? अब आप बॉर्डर में कौन सा कलर देखना चाहते हो उस कलर का नाम पास कर दे। जैसे मैं देखना चाहता हूँ ब्लैक, तो मैंने ब्लैक पास किया और प्रॉपर्टी को हमने टर्मिनेट कर दिया। अब आप इसको सेव करके रन करें। यस गाइज, अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स आई हो तो काइंडली इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम देखें। ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो CSS का कोडिंग यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर? सिंपली आपको इसमें क्या अचीव करना था, जब भी आप इनलाइन स्टाइल सेट की मदद से कोडिंग करोगे, सबसे पहले जिस लाइन में आप कोड करना चाहते हो उस लाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट शुरू करोगे और डुअल कोड के अंदर CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को राइट करोगे। हर एक प्रॉपर्टी वैल्यू टर्मिनेट करना होगा आपको सेमीकोलन के साइन के साथ। क्लियर? ओके, सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव अ ग्रेट डे।